हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हम देखेंगे कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं, क्योंकि ये भी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इसको भी जो है बहुत बार ये पूछ चुका है, इसलिए इसको हम बहुत अच्छे तरीके से और एकदम आसानी पूर्वक इसको समझेंगे। आज इसको हम देखेंगे। चलिए पहले हम इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ इसमें समझेंगे। पहले से मानेंगे कि माना कोई जो है दो आवेश, वो किसी का लेना है, द्विध्रुव का लेना है। द्विध्रुव मतलब यही होता है कि दो आवेश, ठीक है। तो मानेंगे कि माना कोई दो आवेश जो है वह मूल बिंदु O से L दूरी पर कोई एक बिंदु A है जिस पर प्लस Q आवेश रखा गया है, तथा दूसरी दिशा में उतने ही दूरी पर L दूरी पर ही कोई दूसरा आवेश माइनस Q लिया गया है जो कि बिंदु B पर स्थित है, ठीक है। क्योंकि हमको क्या लिखना है, निरक्षीय स्थिति में लिखना है, यानी किसी अक्ष पर हमको नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस ध्रुव के कारण जो है किसी अक्ष पर नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इस बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P लेंगे जो कि निरक्ष में स्थित है, यानी इस ध्रुव से क्या है, किसी अक्ष पर स्थित नहीं है, वो निरक्ष में स्थित है, ठीक है। अब क्या करना है, इसी बिंदु P पर ही क्या करना है, हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब क्या करेंगे, इस बिंदु P को बिंदु B से और बिंदु A से मिला लेंगे, ठीक है। बिंदु B से और बिंदु A से क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे। अब मिलाने के पश्चात हम क्या करना है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है, वो मेन हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम जो है द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करना है, उसको ज्ञात करना है, वो उसको फाइंड करना है। चलिए, तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है हम आपको बता चुके हैं, वह क्या होती है हमारे पास, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और यह जो R जो है वह क्या है, उस बिंदु आवेश से जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उसके बीच की दूरी है। क्योंकि अब यहाँ पर क्या है कि इस आवेश से इस बिंदु P के बीच की हमको दूरी हमको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि एक कोई समकोण बन रहा है। क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है, यानी ये भी 90 अंश का बन रहा है और ये भी क्या बन रहा है, 90 अंश का ही बन रहा है। क्या बन रहा है, 90 अंश का ही बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पर थीटा कोण माने, क्या माने, थीटा कोण, और यहाँ पर हमें क्या माने, थीटा कोण माने, क्या करें, अब यहाँ पर हम थीटा कोण मान लें और यहाँ पर थीटा कोण मान लें। जब हमारे पास ये समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजा पता होती है और हमें तीसरी भुजा निकालनी है। तीसरी भुजा क्या करनी है, निकालनी है। कोई दो भुजा पता है, जैसे यहाँ पे अगर ऐसा समकोण त्रिभुज कोई है, तो कोई समकोण त्रिभुज है, तो इसमें क्या है, हमको कि दो भुजा हमको पता है, ठीक है, हमको दो भुजा पता है। तो क्या करेंगे, कोई तीसरी भुजा निकालनी होती है तो हम यूज करते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय। क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तब पाइथागोरस प्रमेय आपको सबको पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है हमारे पास। तो बताया कि आपको कक्षाओं में पढ़े होंगे आप कि क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है, मतलब क्या होती है कि सबसे लंबी भुजा का वर्ग जो होता है बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यही जो है पाइथागोरस का प्रमेय होता है। क्योंकि अब यहाँ से हमको ये दूरी निकालनी है, तो यही हमारे पास क्या करना है, कोण मतलब इसका मतलब क्या है कि कोण निकालना है। क्या करना है, कोण निकालना है। तो कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पर कोण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। तो लंब यहाँ पर अगर थीटा कोण अगर यहाँ माने हम, तो ये हमारे पास लंब होगा और ये हमारे पास क्या होगा, आधार होगा। ये हमारे पास क्या होगा, लंब होगा और ये हमारे पास क्या होगा, आधार होगा। तो लंब कितना है हमारे पास भैया, थीटा कोण की संज्ञा क्या होती है, लंब होती है भैया। तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, ये लंब होगा, यानी क्या होगा, r का स्क्वायर प्लस आधार क्या है भैया, आधार क्या है, l है भैया उसका, यानी क्या हो जाएगा, l का स्क्वायर। यानी कोण बराबर क्या हो जाएगा भैया, तो यानी हमारे पास इधर स्क्वायर में है, ये क्या हो जाएगा, कड़ी में हो जाएगा। यानी कड़ी में क्या होगा भैया, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। कड़ी में क्या होगा भैया, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। यानी कि यह दूरी हमारे पास निकल के आ गया, कितना है भैया, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। जितनी दूरी यह होगी उतनी दूरी क्या होगी, यह भी होगी। तो यानी हमारे पास यह भी क्या होगा, कड़ी में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। क्या होगा भैया, कड़ी में क्या होगा, r स्क्वायर प्लस क्या, l स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम। यानी हमारे पास दूरी निकल कर आ गया। अब हम भैया क्या करेंगे, देखिए, तो आपको हम पीछे आपको हम बताए हैं कि अब इसको क्या होता है भैया, कि अब ये प्लस क्यू आवेश है, क्या भैया, प्लस क्यू आवेश है। तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी भैया, किधर होगी। तो यहाँ पर कितने आवेश है, दो आवेश है। कितने आवेश है, दो आवेश है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी भैया, दो होगी। कितनी होगी, दो होगी। तो अब भैया बताइए आप कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मान लें, E1 मान लें। क्या मान लें, E1 मान लें। और माइनस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मान लें भैया, E2 मान लें। क्या मान लें, E2 मान लें भैया। ठीक, तो अब अगर हम दिशा की बात करें, अगर क्या बात करें हम इसकी दिशा की अगर हम बात करें, तो प्लस क्यू आवेश के कारण उसकी दिशा किधर होती है भैया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होती है भैया, तो हम क्या बताए थे कि बाहर की तरफ होती है। किधर होती है भैया, बाहर की तरफ होती है, बाहर की तरफ होगी। यानी हमारे पास जो E1 की जो दिशा होगी वह किधर होगी भैया, बाहर की तरफ होगी। और माइनस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण हमारे वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी भैया, तो अंदर की तरफ होगी। क्या होगी, अंदर की तरफ। यानी E2 किधर काम करेगा भैया, इधर अंदर की तरफ काम करेगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भैया, अब क्या करते हैं भैया, अब इसी फिगरवा को थोड़ा सा हम क्या करते हैं भैया, हमारे पास पूरा जो काम करेगा वो किधर काम करेगा, ई काम इधर करेगा। लेकिन अब इसी को क्या करते हैं, फिगरवा को थोड़ा सा हम अलग काट बनाते हैं। इसी क्या करते हैं, थोड़ा सा हम अलग काट बनाते हैं। तो अलग जब काटेंगे भैया तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, देखिएगा। जैसे अब इसी फिगरवा को हम थोड़ा सा अलग बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यही है, यही बिंदु P है, ठीक है। अब जो है E1 इधर कार्य कर रहा है और E2 जो है वह इधर कार्य कर रहा है। अब जो है देखिएगा, अगर इसको हम क्या करें, सदिश के रूप में तोड़े, तो क्या करें हम, सदिश के रूप में तोड़े। जब इसको हम क्या करेंगे, सदिश के रूप में तोड़ेंगे, सदिश के रूप में अगर इसको हम तोड़ेंगे तो आपको पता होगा भैया कि यक्ष और स्क्वायर जो है वो क्या होता है भैया, ई cos थीटा से टूटता है। क्या है, यक्ष और स्क्वायर cos थीटा के साथ टूटता है और y और स्क्वायर जो है भैया sin के साथ टूटता है। ठीक है, यक्ष और स्क्वायर cos के साथ और y और स्क्वायर क्या sin के साथ तोड़ते हैं। चलिए भैया, अब यहाँ पर अगर हम पहले E1 को तोड़े, वेक्टर सदिश के रूप में इसको हम
तोड़े। जब तोड़ेंगे इसको भैया तो ई हमारे पास हो गया x अक्ष और ई हो गया हमारे पास भैया कौन सी y अक्ष। जब इसको हम तोड़ेंगे भैया तो ई हमारे पास होगा कौन सी e1 cos ऑफ कौन सी थीटा। ठीक है। ये जो ऊपर आ जाएगा भैया y अक्ष पर जो जाएगा y अक्ष पर जो जाएगा वो क्या बनेगा भैया e1 sin ऑफ कौन सी थीटा। कोई दिक्कत? इसको क्या करते हैं जैसे सदिश के रूप में तोड़ दिए। अब भैया क्या करेंगे E2 को तोड़ेंगे। क्या करेंगे E2 को तोड़ेंगे। और जब E2 को तोड़ेंगे भैया तो क्या होगा भैया फिर इसको क्या करेंगे फिर जब इसको तोड़ेंगे तो x अक्ष पे टूटेगा भैया कौन सी E2 का साथ कौन सी भैया थीटा। E2 का साथ कौन भैया थीटा। और जब इसको हम y से तोड़ेंगे ये हो गया हमारे पास y अक्ष वाला तो ये हमारे पास होगा भैया कौन सी E2 sin ऑफ कौन भैया थीटा। कोई दिक्कत नहीं आज भैया? तो अब देखिए भैया क्या है कि E1 sin थीटा क्या ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है और E2 sin थीटा क्या कर रहा है नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। तो यानी अब E ऊपर खींच रहा है और E जो है नीचे खींच रहा है तो एक दूसरे का करेगा भैया निगलेंस कर देगा यानी एक दूसरे का करेगा हटा देगा क्या बचेगा क्या बचेगा भैया तो E1 का सब थीटा और E2 का सब थीटा। यानी कुल हमारे पास जो कार्य करेगा भैया वह क्या कार्य करेगा E बराबर E1 cos ऑफ थीटा प्लस E2 cos ऑफ कौन सी थीटा। E1 cos ऑफ थीटा प्लस क्या कार्य करेगा E1 cos ऑफ थीटा प्लस E2 cos ऑफ थीटा। यानी मेन उद्देश्य हमारे पास क्या दिया E1 निकाल दे E2 निकाल दे E1 निकाल दे E2 निकाल दे और फिर इसका क्या करेंगे भैया इसमें वैल्यू निकाल कर रख देंगे तो बॉल कर देंगे तो हमारा टोटल वैल्यू क्षेत्र कितना निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत भैया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो पहले हमें रखते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालते हैं और फिर उसके बाद माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालते हैं। चलिए भैया चलिए लगाइए ये फॉर्मूला फटाइए इसको प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए भैया तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है भैया तो हमारे पास मेन फार्मूला जो है वो हमारे पास भैया क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा में कौन सी r का स्क्वायर। क्योंकि यह r क्या है भैया तो उस आवेश से जहां तक आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उसके बीच की दूरी है। तो भैया ये बताइए हमको कि हाई जमन r कौन सी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कौन सी है भैया तो बोल दीजिए कौन सी बॉडी में r² प्लस l²। कोई दिक्कत नहीं। तो यानी हमारे पास क्या होगा भैया r² प्लस क्या कोई दिक्कत नहीं। समीकरण नंबर 1 चलिए भैया समीकरण नंबर 1 हो गया। अब भैया निकालते हैं कौन सी माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए भैया। क्या होगा भैया बोलिए खुद से बोलिए तुरंत बोलिए भैया कौन सी 1/4 कौन सी क्यू बटा में कौन सी भैया बोल दीजिए कड़ी में कौन सी r² प्लस समीकरण नंबर 2। अब नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी भैया तो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी भैया बोलिए। नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ बताया है आपको फिगर में चित्र में बताया है आपको नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भैया बोलिए एकदम समझ में आ रहा होगा कोई दिक्कत नहीं है। यानी E बराबर कौन सी होगा भैया E1 कौन सी बोलिए
यहाँ बताएं भैया ये कुल जो है बल कार्य करता है, कुल कार्य कितना काम करता है, कौन सी काम करता है भैया, ई बराबर बताया थे आपको E1 cos of थीटा प्लस E2 cos of थीटा। ठीक है, तो अब चलिए भैया क्या करते हैं, E1 और E2 का मान इसमें रखते हैं, इसको करें समीकरण नंबर 3। तो लिख दीजिए समीकरण समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर जब रखेंगे भैया हल करेंगे इसको तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 का मान रखिए भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई, तो कांस्टेंट हमारे पास वही रह जाएगा Q बटा में कवन की भैया कड़ी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर cos ऑफ थीटा अब प्लस E2 भैया कौन सी है, छाट दीजिए भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में कड़ी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं भैया, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे जो है कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मेन जो कार्य था वो हम कर चुके हैं, बस इसको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है भैया। चलिए एकांश थीटा चुका हुआ है, यहाँ पर चुका हुआ है, इसको थोड़ा सा दिखा दीजिए। ठीक है, चलिए भैया अब यहाँ तक जो है आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए भैया ठीक है, आप लोग स्टूडेंट ले लिए होंगे। अब इसके आगे जो है सॉल्व करते हैं। देखिए अब जो है कॉमन जो है, देखिए पहले क्या है, ये दोनों जो है सेम है, 1/4 प्लस 0 Q बटा में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल का स्क्वायर cos थीटा प्लस 1/4 Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल का स्क्वायर cos ऑफ थीटा, दोनों सेम है। तो जब दोनों जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा भैया, E बराबर कितना हो जाएगा भैया, तो 2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अंडर रूट अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल का स्क्वायर अब cos ऑफ थीटा यह हमारे पास हो जाएगा। अब भैया देखिए क्या है, अब भैया क्या करेंगे, cos ऑफ थीटा, cos ऑफ क्या दिया है, थीटा, तो cos ऑफ थीटा का किसका फंक्शन बनता है भैया, तो लाल बटा कक्का से जब देखेंगे हम तो cos ऑफ थीटा का जो बनेगा वो क्या बनता है भैया, आधार बटा के कॉट। तो आधार क्या भैया, तो ये है, कॉट क्या भैया, बोलेंगे कौन चीज, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। चलिए भैया तो cos ऑफ थीटा की वैल्यू दीजिए, तो यानी E बराबर 2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में इसका जब स्क्वायर करेंगे कड़ी हट जाएगा भैया, तो यानी क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसका जो करेंगे भैया तो यानी cos का जब तोड़ेंगे बताएं आपको भैया लाल बटा कक्का से बताएं भैया, तो यानी कितना होता है भैया, आधार बटा के कॉट। तो आधार क्या भैया, यह है, आधार क्या भैया, यह लिख दीजिए भैया, कॉट क्या भैया, तो बोल दीजिए अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है भैया। चलिए 2Q यार की जगह ले लीजिए भैया, तो यानी हमारे पास E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा भैया, 2QL और इसका क्या हो जाएगा भैया, यानी क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और अंडर रूट भैया इसका मतलब क्या होता है, 1/2 होता है भैया, तो यानी क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का कितना 1/2। ठीक है, जब इसको हम पता है भैया कि घात का घात क्या करते हैं, जोड़ देते हैं भैया। जब बेस समान आता है, जब आधार समान आता है तो क्या होगा भैया, घात का घात में जोड़ देंगे, तो हमारे पास भैया क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भैया, और यहाँ से भैया क्या हो जाएगा हमारे पास, जानते हैं भैया कि P बराबर क्या होता है 2QL,
यही P जो है वो क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। किताब में जमा रख ले होती जाके छान के रख ली तो ठीक, सर जी पूछत हो तो P अपॉन क्या हो जाएगा भैया, P अपॉन क्या हो जाएगा भैया, तो हमारे पास R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का 3/2, 1 प्लस 1/2 कितना हो गया, तो कितना होगा 3/2 होगा। अब क्या करेंगे भैया, तो अब यहां से हम देख रहे हैं भैया तो क्या होगा, यहां जब देख रहे हैं भैया तो यानी है जो R है, R जो भैया क्या, R जो है वह L से क्या है भैया, बहुत अधिक है, L से बहुत अधिक है। R जो है भैया वो कौन सी है, L से बहुत अधिक है। जब R भैया बहुत अधिक है L से, तो हम जैसे बोल दिया एग्जांपल पर, जैसे कि 1 जो है वह बहुत अधिक है, बहुत अधिक भैया कितने 0.00001 से, तो इसका कोई मतलब भैया एक में इससे कोई मतलब है नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करेंगे, इसको गायब कर देंगे, तो यानी हमारे पास क्या हो जाएगा भैया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, अब P बटा में L को गायब कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा भैया R स्क्वायर का घाते 3/2। अब भैया इसको जब हल करेंगे तो 2 से 2 का हो जाएगा, काम खत्म। तो यानी हमारे पास E बराबर क्या हो जाएगा भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P के बटा में R की पावर, यही जो भैया क्या है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही P जो है वह क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। अगर वीडियो समझ में आया होगा भैया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए कि कैसा लगा वीडियो आप लोगों को। अगर समझ में आ गया तो भैया कमेंट में डाल दीजिए, ठीक है। थैंक यू भैया।